अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम कर्नाटक के मादनियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं समीना फ़रज़ाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कर्नाटक में मुख्तलिफ़ मादनियात पाई जाती हैं। इनमें खाम लोहा, मैग्नीज़, सोना, चूने का पत्थर, बॉक्साइट, क्रोमाइट और अब्रख अहम हैं। खाम लोहा, लोहा और फौलाद की सनत में ये खाम लोहा अहम होता है। कर्नाटक आला दर्जे का मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के बड़े बड़े ज़खायर रखता है। भारत की रियासतों में लोहा पैदा करने में कर्नाटक का दूसरा मुकाम है। हमारी रियासत में लोहे की 75 कानें हैं। हमारी रियासत में निकलने वाला उम्दा दर्जे का खाम लोहा मैग्नेटाइट है, जिसकी मिक़दार 63% है, और बकिया हेमाटाइट है। तक़सीम यानी कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है। बल्लारी ज़िले में डोनी, मलाई व भूगुड बेलगाल, कुमारसामी पहाड़, तिम्मनगढ़ी, देवादुरी, श्रीनी राम दुर्ग में पाया जाता है। चिकमंगलूर ज़िले में बाबा बुढ़नगेरी पहाड़, केम्मनगंडी पहाड़, कुद्रेमुख, गंगामोल, कलहतगिरी, जीनूसूरी पहाड़ में लोहा दस्तयाब है। जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुद्रेमुख में कानकनी को बंद करने का हुक्म दिया है। इसी तरह चित्रदुर्ग ज़िले में वसदुर्ग, सासलू में लोहे की कानें पाई जाती हैं। बागलकोट में अमीनगढ़ में लोहा दस्तयाब होता है। टुमकुर में हलियारू, चिकनायकनहल्ली वगैरह में लोहा दस्तयाब है। शिवमोगा ज़िले में अगर हम देखेंगे तो कोमसी, शंकरगुढ़ और सदरहल्ली में लोहा पाया जाता है। रियासत में निकलने वाले कच्छ लोहे को भद्रावती, बल्लारी के करीब वाक़े जिंदाल, विजयनगर लोहे और फौलाद के कारखाने में इस्तेमाल किया जाता है, और बकिया बचा हुआ लोहा हम बरामद करते हैं। मैग्नीज़, मैग्नीज़ की खुसूसियत होती है कि वो परत दर परत तलछट चट्टानों में ऑक्साइड की शक्ल में दस्तयाब होता है। मैग्नीज़ का इस्तेमाल लोहे की तैयारी में और इसको मजबूती लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ खाद, बरक़ी पुर्ज़ों की तैयारी, कैल्को प्रिंटिंग और रंग साजी में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैग्नीज़ को कसीरुल मकासिद वाली धात कहा जाता है। मैग्नीज़ दस्तयाब होने वाले इलाक़े। कर्नाटक में मैग्नीज़ धात के बेइंतहा ज़खायर पाए जाते हैं। मुल्क का 27% हिस्सा यहाँ निकलता है। उड़ीसा के बाद कर्नाटक का दूसरा मुकाम है। बल्लारी के ज़िले सिंदूर मैग्नीज़ के ज़खायर से भरा है। यहाँ पर 90% मैग्नीज़ निकलता है। शिवमोगा ज़िले के कोमसी, शंकरगुढ़, वसल्ली में भी मैग्नीज़ के ज़खायर हैं। चित्रदुर्ग के सादरहल्ली, टुमकुर के चिकनायकनहल्ली, शुमाली कैनरा के सिरसी और लोंडा में भी मैग्नीज़ के ज़खायर पाए जाते हैं। इसके अलावा धारवाड़, बीजापुर, चिकमंगलूर में भी मैग्नीज़ दस्तयाब होता है। बॉक्साइट, ज़्यादातर अल्मोनियम की तैयारी में बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट, बरक़ी तारों और फौलाद की तैयारी में भी बॉक्साइट इस्तेमाल होता है। कर्नाटक में बॉक्साइट के ज़खायर बेलगाम, चिकमंगलूर, जनूबी कैनरा और उडुपी में पाए जाते हैं। बेलगाम बॉक्साइट निकालने वाला सबसे अहम ज़िला है। बेलगाम और खानापुर में बॉक्साइट की कानकनी की जाती है, और ये धात बेलगाम के इंडियन अल्मोनियम कंपनी में इस्तेमाल होती है। तस्वीर में आप कच्छ बॉक्साइट को देख रहे हैं। सोना, सोना बेशकीमत, कीमती, चमकदार और ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली धात है। ये ज़ेवरात की तैयारी और दीगर बेशकीमती अशिया जैसे घड़ी बनाने वगैरह में इस्तेमाल होती है। जब से इसका इस्तेमाल और मांग में इजाफा हुआ है, इसकी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। सोने की कानकनी में कर्नाटक का पहला मुकाम है। 80% सोना कर्नाटक से ही दस्तयाब होता है।
इसलिए कर्नाटक को सोने की सरजमीन कहा जाता है। कर्नाटक में सोना कदीम दौर से ही निकाला जाता था, मगर 1880 सन ईस्वी में जॉन टेलर नामी शख्स ने बड़े पैमाने पर कानकनी का आगाज़ किया। 1885 सन ईस्वी में KGF के क़याम का यही सबब बना। कोलार गोल्ड फील्ड में 4 अहम कानकनी की जगहें हैं, वो ये हैं नंदीदुर्ग, अरीगाम, चैम्पियन रीफ और मैसूर माइन वगैरह। इसमें चैम्पियन रीफ सबसे गहरी कान है, जिसकी गहराई 3217 मीटर है। तस्वीर में आप कानकनी ज़मीन के नीचे की जा रही है वो देख रहे हैं। इन कानों में लगातार कई सालों से खुदाई की वजह से सोने की मकदार कम होती जा रही है। हाल ही में रायचूर में हट्टी के मुकाम की सोने की कान को बंद करना पड़ा है। टुमकुर ज़िले के बलरा और शेरा के करीब उज्जनहल्ली में भी आजकल सोना दस्तयाब हो रहा है। इसके अलावा गदग ज़िले के मंगना और कप्पूगुड़ में भी सोना दस्तयाब हो रहा है। हासन ज़िले के केम्मन कोटे में भी सोने की कानें दस्तयाब हुई हैं। तो ये था आज का सबक प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।